अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने करनी है एक्सरसाइज 3.4 और उसका करना है क्वेश्चन नंबर 2। इससे पिछली वीडियो में हमने इसका क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया था और उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। अगर आपने नहीं देखी वो वीडियो तो जाके वो भी देख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है और इसका पार्ट नंबर 1 है। इस क्वेश्चन नंबर 2 में कहता क्या है, बाय यूजिंग थ्योरम ऑफ कंपेंडेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम, यानी कि इस थ्योरम का हम इस्तेमाल करेंगे और फिर हमें इस चीज़ की वैल्यू मालूम करनी है। ये चीज़, इस चीज़ की वैल्यू मालूम करनी है और ये हमें दी गई है, तो ये हमें गिवन है। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट, इस पार्ट नंबर 1 में यहाँ पे लिख लेते हैं सोल्यूशन और उसके बाद ये जो चीज़ गिवन है इसको यहाँ पे लिख लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है, x इक्वल टू 4y और z डिवाइडेड बाई क्या चीज़ आ रही है, y प्लस z। अब इसके बाद ये सुन, यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिखने की कोशिश करूंगा क्योंकि यहाँ पे ये जो चीज़ चाहिए वो 2y है यहाँ पे, तो इट्स मीन यहाँ पे मैं 2y इससे भी अलग करूंगा। तो x इक्वल टू, यहाँ पे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2y मल्टीप्लाई बाई 2z और डिवाइडेड बाई क्या चीज़ आ जाएगी, y प्लस z। यानी कि 2y और 2z की फॉर्म इसलिए लिखा है क्योंकि 2y यहाँ पे हमें चाहिए, तो इसलिए 2y की फॉर्म में अलग कर लिया और इसको नाम देंगे हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम, क्योंकि ये आगे भी हमें ज़रूरत आने वाली है। तो यहाँ पे डियर अब क्या करेंगे, 2y यहाँ पे ऊपर है ना, तो यहाँ पे क्या चला जाएगा, नीचे आ जाएगा, यानी कि इसके डिवाइड में आ जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे x डिवाइड बाई क्या आ जाएगा 2y और इक्वल टू क्या आ जाएगा 2z और डिवाइड बाई क्या चीज़ आ जाएगी y प्लस z। अब डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे कंपेंडेंडो और डिविडेंडो थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे, वो यहाँ पे उसकी मैं स्टेटमेंट लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट मैंने लिख दिए बाय यूजिंग कंपेंडेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम। तो अब इस मसले का, यानी कि इस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि नीचे वाली चीज़ ऊपर ऐड भी करेंगे और फिर नीचे हम क्या करेंगे, इसको माइनस भी करेंगे। तो अब यहाँ पे हम कर सकते हैं इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं। तो x लिखेंगे, x प्लस नीचे वाली चीज़ जो डिनोमिनेटर में इसमें ऐड कर लेंगे 2y डिवाइडेड बाई क्या चीज़ आ जाएगी, x माइनस 2y इक्वल टू 2z प्लस लिखेंगे, फिर लिखेंगे y प्लस z और फिर उसके बाद यहाँ पे डिवाइड का साइन डालेंगे 2z, यहाँ पे फिर माइनस करेंगे, यानी कि ये वाली चीज़ ऊपर प्लस भी की, अब तो क्या करेंगे माइनस भी करेंगे y प्लस z और उसके बाद नीचे जो स्टेप आएगा वहाँ पे भी यही वाली चीज़ अगेन लिख लेंगे x प्लस 2y और नीचे क्या आ जाएगा x माइनस 2y इक्वल टू 2z प्लस, अब ब्रैकेट्स को ख़त्म कर देंगे तो y प्लस z डिवाइडेड बाई क्या चीज़ आ जाएगी 2z माइनस y और माइनस z। अब डियर नेक्स्ट स्टेप इसमें क्या होगा, अब इनको हल कर लेते हैं। क्या, x प्लस 2y और इस साइड पे क्या आएगा नीचे x माइनस 2y, ये तो सेम ही आएगा क्योंकि इस चीज़ की तो वैल्यू चाहिए। यहाँ पे देखें 2z है और ये z है, यानी दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो इट्स मीन क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3z प्लस क्या आ जाएगा y और डिवाइडेड बाई क्या चीज़ आ जाएगी। अब देखें z, ये माइनस का z, यानी कि इस z में से ये z क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा z माइनस y। तो डियर स्टूडेंट्स, अब इस चीज़ की वैल्यू मालूम हो गई, यानी कि इस चीज़ की जो ये हमने अभी लिखी है इधर, तो इसको अब देखें, इसी चीज़ की पहले हमें वैल्यू चाहिए थी यहाँ पे, यानी कि इस चीज़ की वैल्यू हमने मालूम कर लिया। अब इसके बाद इस चीज़ की वैल्यू मालूम करेंगे और दरमियान में क्या कर लेंगे, प्लस इसको कर लेंगे। तो अगेन हम इस 1 का इस्तेमाल करने वाले हैं, ये चीज़ जो 1 हमने लिखी है, तो अगेन हम यहाँ पे आगे इसी का यूज़ करने वाले हैं। तो वो यहाँ पे लिख लेते हैं, इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का और यहाँ पे लिख देते हैं फ्रॉम 1, यानी कि 1 का इस्तेमाल करते हैं। 1 क्या है, x डिवाइड बाई, सॉरी x डिवाइड बाई नहीं है, डिवाइड का साइन हम बाद में डालेंगे, फिल वक्त हम सिर्फ इसको लिख लेते हैं 2y और क्या है साथ में, उसके बाद 2z डिवाइड बाई क्या है, डिवाइड बाई यहाँ पे ये चीज़ है, यहाँ पे अगेन देख भी लेते हैं ऊपर, ये चीज़ y प्लस z, ठीक है। तो y प्लस z है, तो यही y प्लस z को लिख लेते हैं y प्लस z।
तो अब डियर स्टूडेंट देखें यहाँ पे इस चीज़ को इसके नीचे लेके जाएंगे, x के नीचे लेके आएंगे, क्योंकि यहाँ पे 2z जो है वो नीचे चाहिए। क्योंकि अब देखें इस क्वेश्चन की तरफ अगर देखें तो यहाँ पे हमें 2y चाहिए था पहले, अब क्या चाहिए 2z चाहिए, तो इसलिए हम 2z को नीचे लेके आएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि x, उसके बाद नीचे क्या करेंगे, नीचे 2z लिखेंगे, फिर इक्वल टू, उसके बाद 2y और डिवाइड बाय क्या आ जाएगा y प्लस क्या आ जाएगा z। ठीक है, ये चीज़ लिखने के बाद अब हम इस पे क्या अप्लाई कर देंगे, कंपेंडो डिवेंडो थ्योरम। तो यहाँ पे डिस्टेंस उसकी मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ। तो यहाँ पे डिस्टेंस मैंने लिख दी है स्टेटमेंट उसकी। तो अब इस थ्योरम को अप्लाई करेंगे, यानी कि नीचे वाली चीज़ ऊपर क्या करेंगे, ऐड भी करेंगे और फिर क्या करेंगे माइनस। तो x प्लस क्या आएगा 2z डिवाइडेड बाई क्या चीज़ आएगी x माइनस 2z इक्वल टू, अब यही ऊपर वाली चीज़ लिखेंगे 2y प्लस, अब यहाँ पे ब्रैकेट बंद कर देंगे और ब्रैकेट्स में इसको चीज़ लिखेंगे नीचे वाली चीज़ y प्लस z, और उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट में इसको बंद कर देंगे। अब यही वाली चीज़ ऊपर वाली अगेन नीचे लिखेंगे 2y माइनस लिखेंगे और ब्रैकेट में y प्लस क्या लिखेंगे z। तो अब इसके बाद डियर स्टूडेंट्स क्या करेंगे, अब ये वाली चीज़ जो साथ में है वो तो ऐसे ही आएगी एज इट इज़ x प्लस 2z डिवाइडेड बाई x माइनस 2z इक्वल टू, अब इसकी ब्रैकेट को ख़त्म कर देंगे तो 2y प्लस y प्लस क्या आ जाएगा z, और डिवाइड बाई क्या चीज़ आएगी, यहाँ पे आ जाएगा 2y और ये माइनस का y आ जाएगा क्योंकि माइनस अंदर जाएगी अब, और यही माइनस फिर यहाँ पे भी जाएगी तो माइनस क्या हो जाएगा z। और उसके बाद ये स्टूडेंट्स अब हमारे पास क्या चीज़ बनेगी, अब x प्लस 2z और डिवाइड बाई क्या चीज़ आ रही है x माइनस 2z इक्वल टू, अब ये y और ये y ऐड हो गए 2y, तो इट्स मीन यहाँ पे क्या हो जाएगा 3y प्लस z डिवाइडेड बाई, यहाँ से 2y और ये माइनस y हो रहा है इसमें से, तो इट्स मीन क्या बच जाएगा y माइनस z, और इसको डियर स्टूडेंट हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 3 का। अब इक्वेशन नंबर 3 बन गई, यानी कि इस चीज़ की कीमत भी आ गई हमारे पास और ऊपर हमारे पास इस चीज़ की वैल्यू भी हमारे पास आ गई है इस चीज़ की। तो अब हम क्वेश्चन में देखें तो इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है, या जस्ट यानी कि इन दोनों को हम क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो अब इनको ऐड करके लिख देते हैं जी, यहाँ पे हम लिख लेते हैं आप एडिंग 2 एंड 3, यानी कि 2 एंड 3 इक्वेशन को हमने क्या करना है, ऐड कर लेना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो ये वाला पार्ट है, यानी कि ये वाला हिस्सा, इसमें ऐड यहाँ पे लिख लेते हैं। तो कुछ इस तरह से है x प्लस 2y डिवाइडेड बाई x माइनस 2y प्लस, अब ये चीज़ हम उसमें ऐड कर लेंगे ये चीज़, तो x प्लस 2z डिवाइडेड बाई x माइनस 2z इक्वल टू, अब इस चीज़ की वैल्यू क्या निकली थी वो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास वैल्यू इसकी निकली थी यहाँ पे 3z और प्लस y डिवाइड बाई z माइनस y, ये चीज़ वैल्यू निकली थी। तो यही वैल्यू हम यहाँ पे अब इसकी पुट कर सकते हैं, 3z और सॉरी यहाँ पे z लिखना था तो यहाँ पे z लिख देते हैं जी, 3z प्लस y और डिवाइड बाई क्या आ रहा है z माइनस y प्लस, अब इस चीज़ की वैल्यू क्या निकली है, इस चीज़ की वो वैल्यू हमारे पास ये वाली है। तो ये क्या है 3y प्लस z डिवाइड बाई क्या है y माइनस z। तो अब डियर स्टूडेंट्स क्या होगा, अब यहाँ पे ये चीज़ होने वाली है कि अब इसकी तो वैल्यू निकालनी है तो वो एज इट इज़ ही रहेगा, बराबर के इस तरफ ऐसे ही चलेगा। अब यहाँ पे हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, लेकिन एलसीएम लेने के लिए ये दोनों चीज़ें अगर एक जैसी हो जाएं, ये जो बट्टे में चीज़ें हैं ये वाली और ये वाली, तो फिर बहुत बेहतर हो जाएगा। वैसे तो ये नहीं है, तो फ़र्क क्या चीज़ है, ये z माइनस वाई है, ये y माइनस z है। तो अगर यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लें तो फिर ये भी वही चीज़ बन जाएगी। तो यहाँ पे वो ट्राई करते हैं काम कि z प्लस वाई और डिवाइड बाई क्या चीज़ आ रही है z माइनस वाई प्लस, और ऊपर वाली चीज़ तो सेम आएगी 3y प्लस z, और यहाँ से अगर हम माइनस बाहर लें तो यहाँ पे क्या बन जाएगा
यहाँ पे आ जाएगा माइनस वाई और प्लस का क्या हो जाएगा जेड, यानी कि यहाँ पे माइनस वाई है और प्लस का जेड है, तो यहाँ पे अब मतलब हमारा काम जो है पूरा हो गया। तो अब हम नेक्स्ट कैसे लिखेंगे इसको, 3z प्लस वाई और डिवाइड बाय क्या चीज़ आ जाएगी, z माइनस वाई। अब ये जो माइनस है तो इस माइनस को ऐसे यहाँ पे लिख लेंगे -3y और प्लस z डिवाइड बाय क्या चीज़ आ जाएगी। अब ये प्लस का है ना z, तो इसको शुरू में लिख दें, यानी कि z और माइनस क्या लिख दें y, ये माइनस का y है। तो अब डियर स्टूडेंट जो नीचे डिनोमिनेटर है वो बिल्कुल एक जैसे बन गए हैं, तो अब हमारे पास जो चीज़ है वो बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगी, यानी कि इसका एलसीएम z माइनस वाई ही आएगा और ऊपर वाली चीज़ सेम टू सेम आ जाएगी प्लस y। अब ये माइनस जो है तो ये माइनस कर देगी इसको, माइनस का 3y हो जाएगा और माइनस जब अंदर जाएगी तो माइनस का z भी हो जाएगा। तो नेक्स्ट अगर डियर स्टूडेंट्स हम इसको लिखें तो अब ये 3y है और सॉरी 3z है और ये z है, तो इट्स मीन क्या बच जाएगा 2z, ये माइनस का 3y, ये प्लस का y, ये वाली चीज़ें जो है, तो इट्स मीन यहाँ पे क्या बचेगा 2y और डिवाइडेड बाय क्या चीज़ बच जाएगी z माइनस y। अब इससे नेक्स्ट स्टेप में डियर स्टूडेंट्स क्या होगा, ये 2 जो है यहाँ से क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो 2 कॉमन लेने के बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे z माइनस वाई और डिवाइड बाय क्या चीज़ आ रही है z माइनस वाई। तो अब डियर स्टूडेंट इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम कैंसिल भी कर सकते हैं। इसी को हम करेंगे कैंसिल, कैसे, z माइनस वाई से क्या हो जाएगा कैंसिल, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 2, हमारा आंसर आ जाएगा। यानी किस चीज़ का आंसर आएगा, वो जो हमने यहाँ पे चीज़ लिखी है। तो इसको मैं अगेन यहाँ पे लिख देता हूँ x प्लस 2y डिवाइड बाई x माइनस 2y प्लस x प्लस 2z और डिवाइड बाई x माइनस 2z। इसका आंसर यानी कि हमारे पास ये आ गया, यहाँ पे लिख देते हैं आंसर। तो अब डियर स्टूडेंट इसका पार्ट नंबर 1 हो गए कंप्लीट। तो अब चलते हैं इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ। तो अब डियर स्टूडेंट्स इसका पार्ट नंबर 2 आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, वो क्या है, फाइंड द वैल्यू। अगेन हमने इस चीज़ की वैल्यू फाइंड करनी है और ये चीज़ हमें क्या है, ये चीज़ हमें गिवन दी गई है, यानी कि तो अगेन हम यही काम करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन और सोल्यूशन लिखने के बाद ये जो m है तो वहाँ यहाँ पे m लिख देते हैं, m इक्वल टू 10 और साथ में क्या आ जाएगा np डिवाइड बाय क्या चीज़ आ जाएगी n प्लस p। तो अब डियर स्टूडेंट्स मैं अब इस 10 को कैसे लिखने वाला हूँ, अब इसको मैं ऐसे लिखूंगा, ये 5 जो n है ये लिखूंगा और साथ में जो चीज़ बच गई होगी वो लिखूंगा, और अगले जो स्टेप यानी कि जब दोबारा इसको यूज़ करेंगे तो फिर 5p को अलग लिखेंगे। यानी कि अब हम इसको ऐसे लिखने जा रहे हैं, m अगर मैं इसको लिखूं 5n और मल्टीप्लाई भी अगर मैं लिखूं 2p तो कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, क्योंकि 2 और 5 मल्टीप्लाई अगेन क्या हो जाएगा 10np हो जाएगा और डिवाइड बाय जो चीज़ है वो तो वैसे ही रहेगी। तो यहाँ पे इसको लिख लेते हैं n प्लस p और इसको अगर हम नाम दे दें 1 का नाम दे दें। अब थोड़ी बहुत चेंजेस तो इसमें अगेन करनी पड़ेंगी जब इस चीज़ की वैल्यू हमने निकालनी होगी, तो बहरहाल पहले इसकी निकालते हैं वैल्यू। अब यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स क्या नज़र आ रहा है आपको, 5n नज़र आ रहा है, यानी कि ये वाला 5n, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा इसके बटे में चला जाएगा, यानी कि m के बटे में। तो यहाँ पे इसको ऐसे लिखेंगे m डिवाइडेड बाई 5n इक्वल टू 2n नहीं 2p आएगा यहाँ पे। यहाँ पे इसको लिख लेते हैं जी 2p और डिवाइड बाय क्या चीज़ आ जाएगी n प्लस p। अब डियर स्टूडेंट्स क्या होगा यहाँ पे, अब यहाँ पे मसला तरकीब व तफसील यानी कि कंपेंडो डिविडेंडो थ्योरम का यूज़ करेंगे। तो उसकी स्टेटमेंट पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ बाय यूजिंग, तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट मैंने उसकी स्टेटमेंट लिख दी है बाय यूजिंग कंपेंडो डिविडेंडो थ्योरम। तो अब क्या होगा, अब डियर स्टूडेंट्स इसका जो है इसको इस्तेमाल कर लेते हैं, यानी कि नीचे वाली चीज़ ऊपर ऐड भी कर लेते हैं फिर माइनस भी। तो यहाँ पे लिखेंगे m प्लस लिखेंगे 5n और डिवाइड बाय क्या चीज़ आ जाएगी m माइनस 5n और उसके बाद क्या आ जाएगा यहाँ पे इक्वल और 2p और प्लस आएगा यहाँ पे n प्लस p और इसको ब्रैकेट वैसे लगा भी दें ना भी लगा दे तो कोई इतना मसला नहीं होगा, लेकिन नीचे में माइनस लगानी पड़ेगी और वहाँ पे ब्रैकेट्स ज़रूरी होगी। तो यहाँ पे 2p
और माइनस, अब ब्रैकेट लगाएंगे n प्लस क्या है p। तो ये तो वही वाली चीज़ है जो नीचे चाहिए, यानी कि ऊपर प्लस भी की है हमने, माइनस भी की है। तो अब डियर स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, m प्लस 5n और नीचे क्या चीज़ आ जाएगी m माइनस 5n इक्वल टू, अब यहाँ पे ब्रैकेट खत्म कर देंगे तो 2p प्लस n और प्लस क्या आएगा p और डिवाइड बाय क्या चीज़ आ जाएगी, डिवाइड बाय डियर स्टूडेंट्स ये आएगा 2p और माइनस अंदर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस का n और यही माइनस दोबारा इधर जाएगा तो माइनस का p हो जाएगा। अब डियर स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप में इन्हीं को हम सॉल्व करेंगे। तो m प्लस 5n तो ये एज इट इज़ ही रहेगा और नीचे भी इसके साथ जो चीज़ है m माइनस 5n इक्वल टू, यहाँ पे देखें डियर स्टूडेंट तो 2p और ये p तो ये ऐड होकर क्या हो जाएगा 3p प्लस क्या हो जाएगा n डिवाइड में क्या चीज़ आ जाएगी ये 2p और ये माइनस का p, इट्स मीन क्या आ जाएगा p माइनस क्या आ जाएगा n, यानी 2p में से एक p चला गया तो ये क्या बन गया p माइनस 1। और इसको डियर स्टूडेंट इक्वेशन नंबर नाम दे देना है 2 का, और पहले हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिए तो इसको हम नाम किसका दे देंगे, इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे इसको। तो यहाँ पे यानी कि एक चीज़ यहाँ पे हमने हमारे पास इसकी चीज़ की वैल्यू निकल आई, हमारे पास ये जो चीज़ थी इसकी वैल्यू निकल आई। अब हमने इसकी वैल्यू मालूम करनी है इस चीज़ की, तो उसको क्या करना होगा इसी 2 का यूज़ कर लेंगे, सॉरी 1 का यूज़ कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे लिखने में थोड़ी सी चेंजेस करेंगे। वो मैं कैसे लिखूँगा इसको, मैं ऐसे लिखूँगा इसको कि फ्रॉम, यहाँ पे तो लिख लेते हैं फ्रॉम 1, वैसे आपकी मर्ज़ी है अगर आप इस तरह लिखना चाहें तो, नहीं तो वैसे सिंपल भी आप लिख सकते हैं। अच्छा यहाँ पे क्या है m और इक्वल टू क्या आ रहा है, अब इसको मैं ऐसे लिखूंगा 5p डिवाइड सॉरी साथ में 2n और साथ में नीचे क्या आ जाएगा, नीचे तो वही चीज़ क्या आ जाएगी n प्लस p, n प्लस क्या आएगा p, यानी कि इसको अब 5n नहीं लिखा 5p लिखा। उसकी रीज़न बड़ी सिंपल है कि यहाँ पे अब हमें क्या चाहिए 5p चाहिए, तो हमने 5p को लिखना है और साथ में 2n लिखना है, जैसे इसी का उल्टा लिखना है जो यहाँ पे लिखी थी चीज़। तो यहाँ पे लिखने के बाद डियर स्टूडेंट्स अब क्या करेंगे, इस 5p को किधर ले आएंगे, नीचे ले आएंगे। तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे 5 सॉरी m डिवाइड बाई 5p इक्वल टू 2n डिवाइडेड बाई n प्लस क्या है p। तो अब डियर स्टूडेंट ये चीज़ करने के बाद यहाँ पे अगेन लिख लेते हैं स्टेटमेंट बाय यूजिंग कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट मैंने लिख दिया स्टेटमेंट बाय यूजिंग कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम। तो अब नीचे वाली चीज़ क्या करेंगे, ऊपर ऐड भी, यानी कि m प्लस क्या आएगा 5p और डिवाइड बाई क्या चीज़ आ जाएगी, डिवाइड बाई हमारे पास चीज़ आएगी m माइनस 5p इक्वल टू, अब ऊपर वाली चीज़ अगेन लिखेंगे 2n प्लस ब्रैकेट बाल एंड यहाँ पे डालेंगे, उसके बाद n प्लस क्या करेंगे p, यानी एक दफ़ा ये चीज़ प्लस में कर ली। अब इसके बाद नीचे 2n और माइनस फिर क्या आएगा n प्लस क्या आ जाएगी p, यानी कि नीचे वाली चीज़ ऊपर प्लस भी की, अब क्या कर ली माइनस कर ली। तो अब डियर स्टूडेंट स्टेप क्या होंगे, अब यहाँ पे अगेन वही चीज़ लिखेंगे m प्लस 5p डिवाइडेड बाई m माइनस 5p इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखेंगे 2n प्लस यहाँ पे ये वाला क्या आ जाएगा n और प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा p डिवाइडेड बाई क्या चीज़ आ जाएगी 2n और ये माइनस अंदर जाएगा तो क्या होगा माइनस n और माइनस अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का p। तो यहाँ पे ये चीज़ करने के बाद स्टूडेंट्स अब अगेन यहाँ पे नीचे लिखते हैं m प्लस 5p डिवाइड बाई क्या चीज़ आ जाएगी m माइनस 5p इक्वल टू, अब देखें डियर स्टूडेंट ये 2n ये और ये n, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3n प्लस क्या आ जाएगा p और डिवाइड बाय अब 2n और माइनस n, इट्स मीन क्या बच जाएगा n माइनस p, n यहाँ से बचा और यहाँ से माइनस p। तो इसको डियर स्टूडेंट अब नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर, यानी कि 3 का नाम दे देंगे यहाँ पे। तो अब डियर स्टूडेंट्स क्या करना है, अब इन दोनों को ऐड करना है, यानी कि इस चीज़ की जो वैल्यू आई है और यहाँ पे जो चीज़ आई है इनको क्या कर लेना है ऐड कर लेना है। और ऐड किस तरह करना है, यानी कि ये वाली जो राइट साइड होगी इस इक्वेशन की, ये जो अब इक्वेशन नंबर 2 है, इसकी जो राइट साइड होगी, ये वाली राइट साइड
ये इसकी इस इक्वेशन के राइट साइड पे ऐड होगी, यानी इस इक्वेशन, और इसकी ये वाली जो लेफ्ट साइड है ये इस इक्वेशन नंबर 2 की लेफ्ट साइड पे क्या होगी, ऐड होगी। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट अब लिख भी देते हैं इसकी स्टेटमेंट, एडिंग 2 and 3, ठीक है, 2 and 3, तो 2 and 3 को ऐड कर लेंगे। अब 2 क्या है वो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, अगर ये 5m है तो इसको ऐसे लिखेंगे m + 5n डिवाइड बाई क्या है m - 5n, और यहाँ पे कर लेंगे प्लस, और यहाँ पे चीज इसका क्या है m + 5p, m + 5p डिवाइड बाई क्या है m - 5p इक्वल टू क्या आ जाएगा, इक्वल टू यहाँ पे देखें तो ये अब इस मुसवात की साइड क्या है 3p + n और p - n, तो यहाँ पे हम इसको ये लिख लेंगे 3p प्लस क्या है n और डिवाइड बाई क्या है p - n, और यहाँ पे प्लस करेंगे, और इसके इस तरफ क्या है 3n + p, यानी उसी का उल्टा है 3n और प्लस क्या आ जाएगा p, और डिवाइड बाय क्या चीज़ आ जाएगी n - p। अब इसको ऐड कर रहे हैं तो यानी इस चीज़ की तो वैल्यू चाहिए, तो एज इट इज़ नीचे ही आ जाएगा। अब बराबर के जो इस तरफ है यानी कि राइट साइड पे है उसको कर लेंगे। तो यहाँ पे देखें इनका एलसीएम क्या आएगा p - n, अगर यहाँ पे आ जाए यहाँ पे भी हो जाए तो बिल्कुल हमारे पिछले सवाल की तरह चीज़ें ठीक हो जाएंगी, लेकिन ये थोड़ी सी चीज़ें उल्ट बनी हुई हैं, यानी कि हमें क्या चाहिए और यहाँ पे क्या है, हमें यहाँ पे p - n यहाँ पे, तो यहाँ पे p - n ही चाहिए, लेकिन यहाँ पे n - p है। तो अगेन जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन में इसका किया था कि माइनस को बाहर लिया था, तो उसी तरह करने वाले हैं यहाँ पे भी, क्योंकि ये वाला तरीका जो है डिस्टेंस वो आसान है। तो 3p + n डिवाइडेड बाई p - n, इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे, प्लस 3n + p और डिवाइड बाई क्या चीज़ आ जाएगी, इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस बाहर लेंगे, अंदर इसको कैसे लिखेंगे -n और प्लस क्या आ जाएगा p। तो अब उसके बाद ये नेक्स्ट स्टेप जो होगा उसमें भी ये 3p + n और डिवाइडेड बाई p - n, अब ये माइनस बाहर चली जाएगी तो इस प्लस को क्या कर देगी -3n प्लस क्या आ जाएगा p और डिवाइड बाई क्या चीज़ आ जाएगी, अब इसको शुरू में लिख देंगे यानी कि p प्लस का p और -n यानी कि p - n लिख देंगे p - n। तो अब दोनों के जो डिनोमिनेटर हैं डियर स्टूडेंट वो एक जैसे हो गए, तो अब यहाँ पे एलसीएम लेना बड़ा आसान हो गया है। तो यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट लगा बट्टे के नीचे लिख लेते हैं p - n, और ऊपर क्या चीज़ आ जाएगी उसको लिख लेंगे 3p + n, और ये अब जो अंदर रकमें हैं ये सारी क्या हो जाएगी माइनस, क्योंकि ये माइनस बाहर से अंदर चला जाएगा, तो माइनस का 3n और माइनस का क्या आ जाएगा p। तो इसी का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट यहाँ पे 3p है तो इसमें से ये p माइनस हो रहा है, तो इट्स मीन यहाँ पे क्या बच जाएगा 2p माइनस, अच्छा माइनस इसलिए आएगा क्योंकि ये माइनस का 3n है ना प्लस का n, तो इट्स मीन क्या आ जाएगा माइनस का 2n और डिवाइड में क्या आ जाएगा p - n। अब यहाँ पे डिस्टेंस क्या होगा 2 यहाँ से क्या हो जाएगा कॉमन बाहर चला जाएगा, तो अंदर क्या चीज़ बच जाएगी p - n और डिवाइड बाई भी क्या चीज़ बच जाएगी p - n। अब p - n से क्या हो जाएगा कैंसल, यानी कि ये चीज़ इससे कैंसल, तो अब इसका आंसर क्या आ जाएगा 2, और ये 2 किसका आंसर है, यानी कि यहाँ पे साथ जो चीज़ चल रही है यही वाली चीज़ m + 5n और m + 5p, वो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ m + 5n डिवाइड बाई m - 5n, यहाँ पे प्लस m + 5p और डिवाइड बाई m - 5p। तो इसका आंसर यानी कि ये हमारे पास आ चुका है 2 जो है वो इसका आंसर आ चुका है। तो यहाँ पे इसका पार्ट नंबर 2 भी क्या हो गया कंप्लीट। अब चलते हैं इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट अब इसका पार्ट नंबर 3 आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, फाइंड द वैल्यू, यानी कि इस चीज़ की हमने वैल्यू फाइंड करनी है और हमें गिवन क्या है x हमारे पास गिवन है 12ab डिवाइड बाई a - b। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट यहाँ पे लिख लेते हैं सोल्यूशन लिखने के बाद डियर स्टूडेंट्स पहले मैं इसका पेन चेंज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे x लिख लेते हैं, x इक्वल टू क्या आ गया
12ab डिवाइड बाई क्या चीज़ आ रही है, a माइनस बी। तो अब डियर स्टूडेंट्स इसी का इस्तेमाल करेंगे ऐसे। चलो हम इसको 1 का नाम दे देते हैं इस दफ़ा, क्योंकि पहले हमने थोड़ा सा गड़बड़ हो गई थी। बहरहाल ठीक है, यहाँ पे इसको 1 का नाम दे दिया। तो यहाँ पे हम देखें, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं x इक्वल टू, अब यहाँ पे हमें क्या चीज़ चाहिए, 6ab चाहिए, 6a सॉरी। तो यहाँ पे अगर इसको मैं ऐसे लिखूँ 6a मल्टीप्लाई बाई 2b, तो कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा। जी बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि 2 और मल्टीप्लाई होकर 6 फिर क्या हो जाएंगे, 12 ही हो जाना है। तो अपने मकसद के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ रिक्वायर्ड होगी उस ही जैसी आपने चीज़ फॉर्म बनानी है। तो अब ये जो ये हमारे पास ये चीज़ जो है 6a वो बटे के नीचे चले जाएगी, यानी कि x के नीचे ये वाली चीज़ यहाँ पे आ जाएगी, मल्टीप्लाई जो हो रही है तो नीचे बटे में आ जाएगी, यानी कि 6a यहाँ पे आ गया, इक्वल टू क्या बच गया, 2b डिवाइडेड बाई क्या है, a माइनस b। तो अब डी स्टूडेंट यहाँ पे क्या करेंगे, जो थ्योरम है कंपेरेंडो डिविडेंडो थ्योरम, तो उसका इस्तेमाल कर लेंगे। तो उसकी स्टेटमेंट मैं यहाँ पे डी स्टूडेंट लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे डी स्टूडेंट मैंने उसकी स्टेटमेंट लिख दी है। तो अब नीचे वाली चीज़ यानी कि ऊपर क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को ऐड भी करेंगे और फिर नीचे माइनस भी करेंगे। तो x प्लस 6a डिवाइड बाई क्या चीज़ आ जाएगी, x माइनस 6a इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या होगा, 2b प्लस और ब्रैकेट डालेंगे a माइनस b, और फिर वही चीज़ के लिखेंगे 2b और यहाँ पे लिखेंगे माइनस और अंदर लिखेंगे a माइनस बी, इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे। और उसके बाद बिल्कुल एज इट इज़ इसको नीचे ही करेंगे, ऊपर कर लेंगे थोड़ा, x प्लस 6a और डिवाइड बाई क्या चीज़ लिखेंगे, x माइनस 6a इक्वल टू 2b और प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, a माइनस क्या आ जाएगा, b, यानी कि जैसे ही इनके अलामतें होंगी वैसे ही लिख दी जाएंगी। तो यहाँ पे 2b और माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस का a, और ये माइनस क्या हो जाएगी, प्लस, इट्स मीन क्या आ जाएगा, सॉरी 3 नहीं लिखना था यहाँ पे, तो जस्ट b ही लिखना था। यहाँ पे प्लस और साथ में क्या आ जाएगा b, क्योंकि ये माइनस और माइनस क्या हो गया b। तो अब मज़ीद इसको हल जब करेंगे तो क्या बनेगा, x प्लस 6a आएगा और डिवाइड बाई क्या चीज़ आ जाएगी, x माइनस 6a इक्वल टू, अब ये देखें 2b और ये b इसमें माइनस हो रहा है, तो इट्स मीन क्या बन जाएगा, b प्लस क्या बन जाएगा, a डिवाइड बाई क्या चीज़ है, अब b और ये प्लस b, यानी कि 2b और ये b, तो क्या हो जाएगा 3b माइनस a, 3b माइनस a। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स अब हमारे पास ये इसकी कीमत निकल आई, लेकिन अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें तो देखें ये माइनस ऊपर है, यानी कि माइनस ऊपर है प्लस नीचे है, तो वहाँ पे हमारे पास जो चीज़ है प्लस ऊपर है माइनस नीचे है। तो अब इसको ऐसे करेंगे कि इन्वर्टेंडो थ्योरम का यूज़ कर लेंगे, इन्वर्टेंडो थ्योरम, ठीक है, इसका हम इस्तेमाल कर लेंगे इन्वर्टेंडो थ्योरम का। तो ये वाली चीज़ ऊपर चले जाएगी, ऊपर वाली क्या आ जाएगी, नीचे आ जाएगी, और ये वाली चीज़ ऊपर वाली चीज़ किधर आ जाएगी, नीचे। तो x माइनस 6a डिवाइड बाई क्या चीज़ आ जाएगी, x प्लस 6a, यानी कि ये पूरी रकम क्या होगी, उल्ट जाएगी, और ये वाली चीज़ ऊपर चले जाएगी, ऊपर वाली नीचे। तो 3b माइनस a डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, b प्लस a, और इसको अब डियर स्टूडेंट इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे सकते हैं। अब इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देना। तो नेक्स्ट में डियर स्टूडेंट अब हमने इस चीज़ की वैल्यू फाइंड करनी है। अगेन हम इस 1 का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे 1 में क्या हम लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे x इक्वल टू, अब उसको हम ऐसे लिखेंगे 6b और साथ में लिख लेते हैं 2a, और डिवाइड बाई क्या चीज़ आएगी, डिवाइड बाई मेरे ख्याल में यहाँ पे क्या है, a माइनस बी, यानी कि अब 6a नहीं 6b मैंने लिखा और 2 जो है वो ba लिख लिया, यहाँ पे b है तो वहाँ पे a मैंने लिख लिया। उसकी रीज़न बड़ी सिंपल है, 6a इसलिए क्योंकि यहाँ पे अब 6b चाहिए तो 6b मैंने लिखा है, और नीचे क्या है a माइनस बी, a माइनस बी। तो अब ये जो 6 है b है वो किधर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, यानी इस x के नीचे आ जाएगा। तो x डिवाइड बाय
6b इक्वल टू 2a डिवाइड बाई a माइनस b। और यहाँ पे डियर स्टूडेंट अब अगेन स्टेटमेंट लिख देंगे बाय यूजिंग कमेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट मैंने स्टेटमेंट इसकी लिख दी है, तो अब इसका इस्तेमाल कर लेंगे, यानी कि x प्लस 6 ऊपर b ऐड भी करेंगे और नीचे अब इसके माइनस भी करेंगे, x माइनस 6b इक्वल टू 2a प्लस a माइनस b और डिवाइड बाई क्या चीज़ आ जाएगी 2a माइनस a माइनस क्या आएगा b। तो अब डियर स्टूडेंट्स क्या होगा, अब नेक्स्ट हम इस ब्रैकेट्स को ख़त्म कर लेंगे। तो x प्लस 6b डिवाइड बाई क्या चीज़ आ रही है x माइनस 6b इक्वल टू 2a प्लस क्या आ जाएगा a माइनस क्या आएगा b डिवाइडेड बाई, अब ये माइनस अंदर चला जाएगा तो अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2a और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस a और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस का क्या हो जाएगा b। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, इसको हम ऐसे लिखेंगे x प्लस 6b डिवाइड बाई x माइनस 6b इक्वल टू, अब यहाँ पे 2a और ये a जो है ये ऐड होकर क्या हो जाएगा 3a माइनस b डिवाइड बाई, ये 2a में से a चला गया तो क्या बच जाएगा a प्लस क्या आएगा b। और इसको डियर स्टूडेंट नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देंगे डियर स्टूडेंट्स, इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देंगे। तो अब हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 3 भी आ गई, यानी इस चीज़ की वैल्यू भी आ गई। और अगर हम इस पे ऊपर देखें तो हमारे पास इस चीज़ की वैल्यू भी आई हुई है। और इन दोनों को क्या करना है, ये क्वेश्चन में हम चेक कर लेते हैं। इनको करना है डियर स्टूडेंट्स माइनस करना है इन दोनों के दरमियान, तो हम माइनस का साइन लगा देंगे। और ये चीज़ यही करेंगे कि जो इसकी लेफ़्ट साइड होगी इक्वेशन की, वो लेफ़्ट साइड में हम लेफ़्ट साइड में करें। तो यहाँ पे नीचे डियर स्टूडेंट्स चलिए लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे यहाँ पे लिख लेते हैं पहले सब्ट्रैक्ट, यहाँ पे पूरी स्टेटमेंट लिख लीजिएगा 3 फ्रॉम 2, यानी कि 2 में से ये 3 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो 2 की क्या है यहाँ पे, वो चीज़ ये है x प्लस भी नहीं है यहाँ पे, तो माइनस है ऊपर। अगेन चेक भी कर लेते हैं इसको, जी हाँ यहाँ पे ये माइनस है, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर क्या आ रही है माइनस और नीचे प्लस आ रही है। तो अब नीचे वाला जो है उसमें ऊपर प्लस है और इसमें माइनस है। तो x माइनस 6a और x प्लस 6a, अब जब यहाँ पे माइनस लगाएंगे उसके बाद हम ये चीज़ लिख देंगे कि x प्लस 6b डिवाइडेड बाई क्या चीज़ आ रही है x माइनस 6b, और फिर इस वाली साइड जो है यानी कि राइट जो साइड है इन इक्वेशन की वो क्या है, यहाँ पे 3b माइनस a है और b प्लस a है। तो अब इसको नीचे लिख लेते हैं 3b माइनस a और डिवाइड बाई क्या है b प्लस a। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर माइनस हम करें तो यहाँ पे 3a माइनस b और डिवाइड बाई क्या है a प्लस b। अब दोनों के नीचे जो है वो a प्लस b है या b प्लस है, तो ये एक ही जैसी चीज़ें होती हैं। अब इक्वल लिखेंगे, ये वाली चीज़ एज इट इज़ ही रहेगी। तो इनका एलसीएम भी बड़ा आसान है, कोई हमें माइनस कॉमन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो डायरेक्ट एलसीएम a प्लस b ही आ जाएगा और ऊपर वाली चीज़ एज इट इज़ आएगी 3b माइनस a और ये माइनस के अंदर जाएगा तो माइनस का 3a और माइनस और ये माइनस क्या होगी प्लस, इट्स मीन क्या बन जाएगा ये b बन जाएगा। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट अब कैसे लिखेंगे इसको, नीचे ये 3b आ जाएगा एज इट इज़ 3b नहीं है, यहाँ पे इनको ऐड कर लेते हैं, यहाँ पे ऐड करके इसको लिख लेते हैं। ये 3b और ये b, इट्स मीन क्या आ जाएगा 4b। अब ये माइनस का a और माइनस का 3, इट्स मीन माइनस का 4 क्या आ जाएगा a डिवाइड बाई क्या चीज़ आ जाएगी a प्लस b।
तो यहाँ पे डी स्टूडेंट अब क्या लिखेंगे, अब 4 को बाहर ले लेंगे कॉमन, तो अंदर क्या आ जाएगा b माइनस ए डिवाइड बाई क्या चीज़ आ जाएगी a प्लस b, और इससे ज़्यादा डी स्टूडेंट अब सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो यही हमारा आंसर है। यानी कि यहाँ पे चीज़ आपने वही लिख देनी है जो ये वाली चीज़ लिखी, यानी कि ये वाली चीज़ दोनों आपने यहाँ पे नीचे लेके आनी है, साथ साथ चलना है, और इसी का चूंकि आंसर हमें चाहिए तो ये हमारे पास इसका आंसर निकल आया है। तो ये इसका पार्ट नंबर 3 था। अब चलते हैं डियर स्टूडेंट इसके पार्ट नंबर 4 की तरफ। जी डियर स्टूडेंट, तो अब इसका पार्ट नंबर 4 आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ, यानी कि इस चीज़ की हमने वैल्यू मालूम करनी है, और ये चीज़ हमें गिवन है, x गिवन है हमें। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट यहाँ पे लिख लेते हैं सोल्यूशन। सोल्यूशन लिखने के बाद यहाँ पे x की वैल्यू लिख लेते हैं। x किसकी इक्वल है, x इक्वल टू है जी 3yz, और डिवाइड बाई क्या चीज़ है y माइनस z। इसको डियर स्टूडेंट नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। अब इसका इस्तेमाल एक दफ़ा फिर करना पड़ेगा। तो अब पहले क्या करेंगे, यहाँ से अब पहले से ही सेपरेट है 3y जो है, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या चाहिए, इस क्वेश्चन में 3y चाहिए। इस 3y को मैं नीचे ले आऊँगा, x डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 3y, और इक्वल टू क्या आ जाएगा z और y माइनस z। यानी कि ये यहाँ पे जो z होगा वो यहाँ पे बच जाएगा, और ये 3y जो है वो इस साइड पे इसके नीचे चला आएगा। तो अब डी स्टूडेंट्स क्या करेंगे, अब यहाँ पे लिखेंगे स्टेटमेंट बाय यूजिंग कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम। तो यहाँ पे डी स्टूडेंट मैंने स्टेटमेंट लिख दी है इसकी, बाय यूजिंग कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम। तो अब इसका इस्तेमाल करेंगे, यानी कि नीचे वाली चीज़ ऊपर प्लस भी करेंगे। अब ऐसे लिखेंगे इसको x और उसके बाद प्लस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3y डिवाइड बाई क्या चीज़ आ जाएगी x माइनस 3y इक्वल टू, अब यहाँ पे z है तो ये नीचे वाली चीज़ ऊपर क्या हो जाएगी ऐड भी हो जाएगी, z प्लस y माइनस z, ये एक दफ़ा ऐड भी कर लिया। अब नीचे माइनस भी करते हैं, तो z माइनस, अब ब्रैकेट का यूज़ कर लेते हैं y माइनस z। अब उसके बाद ये सुन यहाँ पे नीचे स्टेप आ जाएगा x प्लस 3y, और डिवाइड बाय क्या चीज़ आ जाएगी x माइनस 3y इक्वल टू, अब यहाँ पे देखें ये z है और ये z है, तो इसमें ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में प्लस माइनस, तो सिर्फ क्या बच जाएगा y डिवाइड बाय क्या चीज़ बच जाएगी, अब ये माइनस अंदर चला जाएगा, तो z माइनस y, और ये माइनस क्या हो जाएगा आगे प्लस हो जाएंगे, तो प्लस का क्या आ जाएगा z। अब उसके बाद ये सुन नेक्स्ट क्या होगा, x प्लस 3y और डिवाइड बाय क्या चीज़ आ जाएगी x माइनस 3y इक्वल टू, अब यहाँ पे ऊपर क्या बच गया है y, और नीचे क्या चीज़ आ जाएगी ये z और ये z, इसका मतलब है यहाँ पे 2z आ जाएगा, 2z माइनस y। और डियर स्टूडेंट अब देखें इस क्वेश्चन की तरफ अगर दें तो यहाँ पे माइनस ऊपर है और प्लस किधर है नीचे है, तो उस जो हमारे पास फॉर्म बनी है इसमें प्लस ऊपर है माइनस नीचे, तो यहाँ पे थ्योरम ऑफ इन्वर्टेंडो का थ्योरम का इस्तेमाल करके ये वाली चीज़ ऊपर वाली नीचे आ जाएगी। यानी कि यहाँ पे आपने लिख देनी है यूजिंग इन्वर्टेंडो थ्योरम, ठीक है, इन्वर्टेंडो थ्योरम, यही स्टेटमेंट आगे लिखी जाएगी, और नीचे वाली चीज़ ऊपर कर लें। यानी कि अब इस ऐसे लिखेंगे x माइनस 3y डिवाइडेड बाई x प्लस 3y इक्वल टू 2z माइनस y, और डिवाइड बाई क्या चीज़ आ जाएगी y, और इसको डीएसओ नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 आ गई। अब अगेन हम इसको यूज़ करेंगे, किसको, यहाँ पे इस 1 को यूज़ करेंगे। इस 1 का इस्तेमाल करते ही अब जो है वो नेक्स्ट चीज़ें निकालेंगे अगेन। तो यहाँ पे अगेन लिखेंगे हम फ्रॉम 1, तो यहाँ पे 1 वो लिख देते हैं x इक्वल टू 3yz, और नीचे क्या चीज़ आ जाएगी जी, नीचे आ जाएगी y माइनस z। अब यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स क्या होगा, यहाँ पे 3z जो होगा वो नीचे चला आएगा इसके नीचे, और सिर्फ क्या बच जाएगा y। क्यों, उसकी वजह ये है कि अब हमें इस चीज़ की वैल्यू फाइंड करनी है, ये वाली जो चीज़ नज़र है, और इसमें यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है 3z नज़र आ रहा है, यानी कि 3z नज़र आ रहा है। तो अब हम यही काम करेंगे, x और डिवाइड बाई क्या चीज़ आ जाएगी 3z,
इक्वल टू y और डिवाइड बाय क्या आ जाएगा y माइनस z। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे बाय यूजिंग कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट मैंने स्टेटमेंट लिख दी है, तो इस थ्योरम का अब इस्तेमाल करेंगे, यानी कि नीचे वाली चीज ऊपर ऐड भी करेंगे। तो लिखेंगे x प्लस 3z डिवाइडेड बाई क्या चीज आ जाएगी x माइनस 3z इक्वल टू यहाँ पे y और प्लस उसके बाद क्या आएगा y माइनस z और डिवाइड बाई क्या चीज़ आ जाएगी y माइनस करेंगे अब y माइनस z। अब डियर नेक्स्ट क्या होगा यहाँ पे x प्लस 3z और डिवाइड बाई क्या चीज़ आ जाएगी x माइनस 3z इक्वल टू, अब यहाँ पे ब्रैकेट ख़त्म कर देंगे तो y प्लस y माइनस z डिवाइडेड बाई y माइनस y, ये माइनस अंदर जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस z हो जाएगा। उसके बाद ये सुन नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा x प्लस 3z डिवाइडेड बाई x माइनस 3z इक्वल टू, यहाँ पे ये y और ये y ऐड हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा 2y माइनस z डिवाइडेड बाई, यहाँ पे ये y और ये y प्लस माइनस क्या हो जाएंगे कैंसल, तो बच क्या जाएगा सिर्फ z। तो यहाँ पे अब इस इक्वेशन को डी नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देंगे। और अब इन दोनों को क्या करेंगे यहाँ पे डी हमारे पास माइनस है तो हम भी इसको क्या करेंगे माइनस के, यानी कि इस इक्वेशन की लेफ्ट साइड से माइनस होगी और राइट साइड राइट से। तो अब यहाँ पे ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है, ये इक्वेशन 2 है और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 है। तो यहाँ पे लिख देंगे subtracting 2 and 3, यानी कि इक्वेशन 2 and 3 जो है इनको हम सब्ट्रैक्ट करने से, तो इक्वेशन 2 का जो है वो ये पहले लिख देते हैं, यहाँ पे वो क्या है वो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पर जाके देख सकते हैं x प्लस 3y डिवाइडेड बाई x माइनस 3y और यहाँ पे लगाएंगे माइनस, फिर लिखेंगे x प्लस 3z डिवाइडेड बाई x माइनस 3z इक्वल टू क्या आ जाएगा इक्वल टू, अब देखें इस इक्वेशन का क्या है, यहाँ पे हमने निकाली है जो इक्वेशन 2z माइनस y और डिवाइड बाई y। तो यहाँ पे लिखेंगे 2z माइनस y डिवाइडेड बाई क्या चीज़ आ रही है y और यहाँ पे क्या लगाएंगे माइनस। अब माइनस लगाने के बाद इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास 3 कौन सी है 2y माइनस z। तो यहाँ पे अब इसको लिख लेते हैं 2y माइनस z डिवाइडेड बाई क्या चीज़ आ रही है z। तो अब ये वाली जो साइड है ये तो ऐसे ही रहेगी बराबर के इस साइड यानी कि लेफ्ट साइड, ये वाली इसको हम सॉल्व करेंगे और इसका यहाँ पे क्या लेंगे एलसीएम लेंगे, यानी कि इन दोनों का। तो एलसीएम हमारे पास क्या आएगा, एलसीएम अगर लें तो एलसीएम हमारे पास आ जाएगा yz और y को जब इस y पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा z यहाँ से मल्टीप्लाई करें तो 2z का स्केयर माइनस y और z, यानी कि ये वाला z इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखें अब इस z को z से डिवाइड करेंगे तो क्या बच जाएगा हमारे पास y बच जाएगा और y को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगी माइनस 2y का स्केयर और ये माइनस जब अंदर जाएगी तो क्या हो जाएगी प्लस y और साथ में क्या आ जाएगा z, यानी कि ये y जो है इससे मल्टीप्लाई होगा। तो अब डियर स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो जाएगी चीज़ें कैंसिल होंगी। तो अब कौन सी चीज़ें कैंसिल होंगी, माइनस का yz प्लस के yz के साथ क्या हो जाएगा कैंसिल और बच क्या जाएगा 2z स्केयर माइनस 2y का स्केयर और डिवाइड बाय क्या चीज़ बच जाएगी y और साथ में क्या आ जाएगा z और साथ में डियर स्टूडेंट यही चीज़ यहाँ पे लिखेंगे और इसका आंसर हमें यहाँ पे मिल गया कि ये वाला हमारा क्या है आंसर है। तो ये पार्ट नंबर 4 भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं इसके पार्ट नंबर 5 की तरफ। जी डियर स्टूडेंट अब इसका पार्ट नंबर 5 आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे s हमें गिवन है और इस चीज़ की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले लिखेंगे सोल्यूशन और उसके बाद डियर स्टूडेंट यहाँ पे लिख लेते हैं s जिस चीज़ की इक्वल है s इक्वल टू 6p q और डिवाइड बाई क्या चीज़ आ जाएगी p माइनस q।
तो अब डियर स्टूडेंट अगर इसको मैं ऐसे लिख दूं कि यहाँ पे चूंकि 3 चाहिए है ना, 3p और यहाँ पे भी 3q चाहिए होगा, तो अब यहाँ पे इसको अगर ऐसे लिख दें s इक्वल टू 2 और साथ में क्या लिख दें 3 और साथ में p q और डिवाइड बाई इसको लिख दें अगर p माइनस q। तो इसको अब नाम भी दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम। अब डिस्टेंस क्या करेंगे, चूंकि यहाँ पे पहले हमें इस चीज़ की वैल्यू चाहिए यानी कि 3p चाहिए, तो यहाँ से 3p जो है वो नीचे ले आएंगे s के नीचे, जिस तरह पिछले क्वेश्चन में हमने किया है। s डिवाइड बाय क्या आ जाएगा 3p और इक्वल टू, और यहाँ पे क्या बचेगा 2 और साथ में क्या बचेगा q, तो 2 और साथ में आ जाएगा q डिवाइडेड बाय क्या चीज़ आ जाएगी p माइनस q। यहाँ पे डिवीजन अब ये चीज़ आने के बाद अब देखें यहाँ पे माइनस हो रही है ना या प्लस, ये तो बात की बात है, लेकिन पहले यहाँ पे हम क्या लगाएंगे मसला तरकीब व तफसील यानी कि बाय यूजिंग कंपोनेंटो डिविडेंडो थ्योरम। तो उसकी स्टेटमेंट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। तो यहाँ पे डिवीजन अब मैंने लिख दी है। अब नीचे वाली चीज़ ऊपर क्या करेंगे ऐड भी करेंगे और फिर माइनस करेंगे s प्लस 3p और डिवाइड बाई क्या चीज़ हो जाएगी s माइनस 3p इक्वल टू क्या आ जाएगा 2q और प्लस हो जाएगा ब्रैकेट लगाएंगे p माइनस q, ब्रैकेट बंद कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे नीचे लिखेंगे यही 2q और यहाँ पे लिखेंगे माइनस और फिर लिखेंगे p माइनस q। अब ये चीज़ें करने के बाद अब अगेन ये वाली चीज़ नीचे आ जाएगी एज इट इज s प्लस 3p और डिवाइड बाय क्या चीज़ आ जाएगी s माइनस 3p इक्वल टू 2q प्लस क्या आ जाएगा p और माइनस क्या आ जाएगा q डिवाइड बाय यानी ब्रैकेट ख़त्म करेंगे तो यही वाली चीज़ आ जाएगी 2q और माइनस का p होगा यहाँ पे क्योंकि ये माइनस अंदर जाएगी। अब यही माइनस अंदर जाएगी इसको प्लस कर देगी, प्लस का क्या आ जाएगा q। उसके बाद ये सुन यहाँ पे क्या चीज़ आएगी s प्लस 3p और डिवाइडेड बाय क्या चीज़ आ जाएगी s माइनस माइनस 3p इक्वल टू यहाँ पे देखें अब 2 की क्यू है और ये माइनस का क्यू है, इट्स मीन 2q में से क्यू जा रहा है, तो क्या मतलब यहाँ पे 2q में से क्यू चला गया तो q प्लस क्या बच जाएगा p और डिवाइड बाय अब ये 2q है और ये q है, इट्स मीन ऐड हो रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3q और माइनस क्या आ जाएगा p। और इसको डियर सॉरी इसको भी नाम नहीं देते, यहाँ पे चूंकि प्लस आ रही है और हमें क्वेश्चन में क्या दी हुई है, यहाँ पे क्वेश्चन में हमें माइनस चाहिए, तो इसका अब उल्ट कर लेंगे यानी कि इन्वर्टेंडो थ्योरम का यूज़ कर लेंगे यूजिंग इन्वर्टेंडो थ्योरम और इसका इस्तेमाल कर लेंगे। यहाँ पे स्टेटमेंट आपने लिख देनी है बच्चों। तो यहाँ पे नीचे वाली चीज़ ऊपर चली जाएगी s माइनस 3p डिवाइड बाई क्या आ जाएगा s प्लस 3p इक्वल टू क्या बच जाएगा q प्लस p और यहाँ पे क्या आ जाएगा सॉरी ये वाली चीज़ तो नीचे लिखनी थी क्योंकि नीचे वाली चीज़ अब ऊपर आएगी, तो ऊपर लिखना होगा 3q माइनस p और इधर लिखेंगे q प्लस p और इसको अब डिस्टेंस नाम दे देंगे क्वेश्चन नंबर 2 का नाम दे देंगे। इस चीज़ की वैल्यू फाइंड हो गई। अब हमने फाइंड करनी है वैल्यू, इस चीज़ की वैल्यू फाइंड करने जो हमें यहाँ पे प्लस x प्लस 3q नज़र आ रहा है और इसकी वैल्यू भी हम 1 से लेंगे यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 को पहले यूज़ करेंगे तो फिर ये वाली चीज़ भी लिख लेंगे। नीचे क्या है p माइनस q है, तो यहाँ पे अब इसे इधर लिखते हैं यूजिंग 1 यानी क्वेश्चन 1 को हम यूज़ कर रहे हैं। तो s इक्वल टू क्या आ रहा है 2 उसके बाद यहाँ पे क्या आ गया 3 और उसके बाद क्या आ गया p q और डिवाइडेड बाय क्या चीज़ आ रही है p माइनस q। अब यहाँ से क्या करेंगे अब 3q यहाँ से क्या है वो नीचे ले जाएंगे क्योंकि वहाँ पे हमें 3 चाहिए, तो s डिवाइड बाई आ जाएगा 3q और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2p डिवाइडेड बाई p माइनस q। तो अब डियर स्टूडेंट्स क्या होगा, अब यहाँ पे कंपोनेंटो डिविडेंडो थ्योरम का हम इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे मैं इसकी स्टेटमेंट लिख देता हूँ
तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट मैंने उसकी स्टेटमेंट लिख दी। अब नीचे वाली चीज़ ऊपर ऐड भी करेंगे, यानी कि कैसे लिखेंगे इसको, s प्लस 3q और डिवाइड बाई क्या चीज़ आ जाएगी, s माइनस 3q इक्वल टू 2p और ऐड करेंगे हम नीचे वाली चीज़ 2p और ये वाली चीज़ अब ऊपर ऐड करेंगे तो क्या आएगा p माइनस q और उसके बाद नीचे अब डिवाइड भी कर लेते हैं 2p, अब माइनस करेंगे यही वाली चीज़ p माइनस q। तो अब डियर स्टूडेंट्स क्या कैसे आएगा नीचे वाली चीज़ s प्लस 3q और डिवाइड में क्या आ रहा है s माइनस 3q इक्वल टू, अब ये देखें यहाँ पे 2p ब्रैकेट ख़त्म कर लेते हैं प्लस p माइनस क्या आ जाएगा q और डिवाइड बाय क्या चीज़ आ जाएगी 2p माइनस p और ये माइनस जब अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस क्या आ जाएगा q। तो अब डिस्टेंस क्या यहाँ पे 2p और p हो रहा है तो इट्स मीन यहाँ पे क्या आ जाएगा s प्लस 3q डिवाइड बाई s s माइनस 3q और इक्वल टू क्या आ रहा है यहाँ पे 3p माइनस q और डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, अब 2p में से p निकल गया तो यहाँ पे इट्स मीन यहाँ पे सिर्फ p बच गया, p प्लस q यहाँ पे आ गया और इसको नाम दे देंगे डियर स्टूडेंट, यहाँ पे इसको 3 का नाम दे देंगे। और अब ये चेक करेंगे इन दोनों इक्वेशन को हमने करना क्या है, तो क्वेश्चन में जो हमें करना है इनको प्लस करना है, यानी कि यहाँ पे लिखो प्लस तो इट्स मीन इन दोनों को इक्वेशन नंबर 2 और 3 को क्या कर लेंगे ऐड, और लेफ्ट वाली साइड लेफ्ट में ऐड हो जाएगी, राइट वाली राइट में ऐड हो जाएगी। तो अब इन दोनों इक्वेशन को हम ऐड करते हैं, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, तो यहाँ पे लिख देंगे जी एडिंग 2 एंड 3। तो अब 2 इक्वेशन कौन सी है, वो इक्वेशन ये वाली है कि s प्लस 3 सॉरी यहाँ पे प्लस नहीं है, यहाँ पे होगी माइनस, इस साइड पे जो है वो माइनस है, s माइनस 3p सॉरी यहाँ पे क्या लिख दिया, यहाँ पे p लिखना है। एक इक्वेशन नंबर 2 में देखें तो यहाँ पे हमें p ही है, तो देखेंगे जी यहाँ पे s माइनस 3p और डिवाइड बाय क्या आ जाएगा s प्लस 3p और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे अब लिखेंगे प्लस और यहाँ पे ये वाली चीज़ लिख देंगे अब s प्लस 3q और डिवाइड बाय s माइनस 3q इक्वल टू, अब इक्वल टू क्या चीज़ आ जाएगी, अब देखें इस इक्वेशन 2 की जो राइट साइड है वो क्या है, इसमें राइट साइड में है 3q माइनस p, 3q माइनस p और q प्लस p, 3q माइनस p, तो यहाँ पे अब लिख लेंगे 3q प्लस p और सॉरी 3q माइनस p है यहाँ पे, तो 3q माइनस p लिख देते हैं, 3q माइनस p डिवाइड बाय क्या चीज़ आ जाएगा q प्लस p और यहाँ पे प्लस आ जाएगा। अब इक्वेशन 3 जो है इसका ये वाली साइड जो राइट साइड है इसको लिखेंगे 3p माइनस q और डिवाइड बाय क्या चीज़ आ जाएगी p प्लस q। अब एक चीज़ डियर स्टूडेंट यहाँ पे आसान काम है कि क्योंकि एलसीएम दोनों सेम है, यानी कि q प्लस p या p प्लस q एक ही चीज़ होती है, तो अब इसका एलसीएम ऐसे ले लेंगे p प्लस q लिखेंगे उसके बाद जो ऊपर चीज़ बच रही है 3q माइनस p एज इट इज़ आ जाएगा प्लस, अब ये भी एज इट इज़ ही लिखेंगे 3p माइनस q। अब डियर स्टूडेंट्स क्या होगा, इस 3q में से ये q निकल जाएगा तो इट्स मीन यहाँ पे क्या बच जाएगा 2q और ये 3p में से यहाँ पे p चला गया तो इट्स मीन यहाँ पे क्या बच जाएगा प्लस 2p और डिवाइड बाय क्या चीज़ आ जाएगी p प्लस q। तो अब ऊपर से अगर 2 कॉमन लें तो यहाँ से 2 अगर कॉमन लें तो अंदर क्या बच जाएगा p प्लस q ही बन जाएगा, यानी q प्लस p या p प्लस q एक ही चीज़ होती है, तो नीचे p प्लस q बच जाएगा और इसको इस चीज़ के साथ क्या कर देंगे कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बच गया 2, इट्स मीन 2 हमारा आंसर है। किस चीज़ का आंसर है, जो ये वाली साइड हमारे पास पड़ी है इस साइड पे, वो यहाँ पे मैं अगेन लिख भी देता हूँ s माइनस 3p
डिवाइड बाई एस प्लस 3p और यहाँ पे प्लस एस प्लस 3q और s माइनस 3q। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट हमारे पास ये आंसर निकल आएगा इस चीज़ का, यानी कि 2 वैल्यू हमारे पास निकल आएगी इस वैल्यू की। तो यहाँ पे हमारे पास डियर स्टूडेंट पार्ट नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं इसके पार्ट नंबर 6 की तरफ। जी डियर स्टूडेंट, अब इसका पार्ट नंबर 6 आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर ये लाजमी यहाँ पे लिख लें इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसको डियर स्टूडेंट अच्छे तरीके से करना और यह भी बड़ा आसान। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट यहाँ पे क्या लिखेंगे, सोल्यूशन लिखेंगे, यानी कि इसको हमने सॉल्व करना है। तो सोल्यूशन यहाँ पे लिखेंगे, उसके बाद ये जो क्वेश्चन है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट मैंने इस क्वेश्चन लिख दिया है और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले यानी कि स्टार्ट से ही हम कंपेंडो डिवेंडो थ्योरम का यूज कर लेंगे। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं इसकी स्टेटमेंट। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट मैंने इसकी स्टेटमेंट लिख दी है। तो कंपेंडो डिवेंडो थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। अब नीचे वाली चीज ऊपर क्या होगी, ऐड भी होगी और फिर क्या होगी, माइनस। तो इसको थोड़ा ध्यान से हम लिखने की कोशिश करेंगे ताकि कोई गलती ना हो। x माइनस 2 लिखेंगे, उसका स्केयर, और यहाँ पे क्या आ रही है माइनस x माइनस 4 और इसका क्या आ रहा है स्केयर, और उसके बाद लिखेंगे प्लस। अब ये नीचे वाली चीज़ें क्योंकि उनके साथ माइनस नहीं है तो इस तरह डायरेक्ट ही लिख देते हैं ब्रैकेट के बगैर ही। x माइनस 2 और इसका आ रहा है होल स्केयर प्लस x माइनस 4 और उसका क्या आ रहा है होल स्केयर, यानी कि ये नीचे वाली चीज़ें ऊपर क्या कर लें, ऐड कर लें। और यही चीज़ें अब नीचे माइनस भी करनी पड़ेगी। तो ऊपर वाली चीज़ लिखते हैं इस तरह, x माइनस 2 इसका होल स्केयर और फिर लिखेंगे ये माइनस ये वाली, उसके बाद क्या आ जाएगा x माइनस 4 इसका होल स्केयर, और उसके बाद लगाएंगे डी माइनस और अब ब्रैकेट का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 2 इसका होल स्केयर प्लस x माइनस 4 और इसका होल स्केयर, और बाद ब्रैकेट बंद कर देंगे इक्वल टू, और यहाँ पे कर लेंगे 12 प्लस 13 और डिवाइड बाय क्या चीज़ आ जाएगी 12 माइनस 13, यानी कि नीचे वाली चीज़ ऊपर ऐड भी की और माइनस भी की। तो अब डियर स्टूडेंट्स क्या होगा, इन ब्रैकेट्स को ख़त्म कर लेते हैं पहले, तो बाकी यही चीज़ें लिख लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में इसमें जो चीज़ें कट रहेंगी वो काट देंगे। एक्स स्केयर माइनस यहाँ पे x माइनस 4 उसका स्केयर प्लस x माइनस 2 इसका होल स्केयर और प्लस x माइनस 4 इसका भी होल स्केयर, और डिवाइड बाय क्या चीज़ें आ रही हैं जी, डिवाइड बाय ये वाली चीज़ आ रही है x माइनस 2 इसका होल स्केयर और माइनस x माइनस 4 इसका होल स्केयर, ये भी माइनस में आ रही है। तो अब डियर स्टूडेंट्स क्या होगा, यहाँ पे सेम ही लिखेंगे इसको कि x माइनस 2 और इसका क्या आ जाएगा होल स्केयर, और ये वाली माइनस जब अंदर जाएगी तो इसको क्या कर देगी माइनस, यानी कि x माइनस 4 इसका क्या आ जाएगा होल स्केयर इक्वल टू, अब इनको ऐड करें तो क्या बनेगा 25, और जब इनको स्ट्रैक करेंगे 12 में से 13 तो क्या आ जाएगा -1। तो अब डियर स्टूडेंट यहाँ पे कुछ चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी, वो कैंसिल क्या होंगी वो यहाँ पे देख लें। अब ये x माइनस 4 इसका होल स्केयर, ये माइनस की रकम है और ये प्लस की है तो ये कैंसिल हो जाएगी, और नीचे वाली ये माइनस की x माइनस 2 है और यहाँ पे प्लस का x माइनस 2 का होल स्केयर, तो ये क्या हो जाएगी आपस में कैंसिल हो जाएंगी। अब जो चीज़ें बच जाएंगी तो उसको लिख लेते हैं, वो चीज़ें कौन सी हैं, x माइनस 2 ये वाला और x माइनस 2 ये वाला। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 2x माइनस 2 इसका क्या आ जाएगा होल स्केयर, और ये माइनस का x माइनस वाई 4 और ये माइनस x माइनस, इट्स मीन क्या आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा -2x माइनस 4 इसका क्या आ जाएगा होल स्केयर इक्वल टू 25 और डिवाइड बाई -1। अब डियर स्टूडेंट्स क्या होगा, अब ये वाला जो 2 होगा इस 2 से क्या हो जाएगा कैंसिल, और ये माइनस इस माइनस से कैंसिल, यानी कि अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 4, और इसको होल स्केयर में लिख लेते हैं, यानी कि होल का स्केयर इक्वल टू 25। तो अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे इस स्केयर को ख़त्म करने के लिए यहाँ पे क्या लेंगे, स्केयर रूट लेंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं स्केयर रूट लेने से बाय टेकिंग स्केयर रूट,
ठीक है। अब स्क्वायर रूट का इस्तेमाल करेंगे तो वो स्क्वायर रूट असल में किस चीज़ को, यानी कि ये वाला जो जज़र होता है स्क्वायर रूट, ये असल में 1/2 आ जाता है ना पावर, तो इसकी डायरेक्ट मैं यही लिखूंगा x-2 और x-4 और इसका जो है स्क्वायर और उसकी पावर क्या आ जाएगी 1/2, सेम टू सेम इसकी भी पावर कि 25, उसकी पावर क्या आ जाएगा 1/2। तो अब ये सुन, ये 2 से क्या हो जाएगा कैंसिल, यहाँ पे क्या आ जाएगा x-2 डिवाइड बाई x-4 इक्वल टू, और ये 25 क्या उसका होता है 5 का होता है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं +-5। अब यहाँ पे ये सुन दो सोल्यूशन पॉसिबल हैं, तो यहाँ पे लाइन लगा के दोनों यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। एक दफ़ा प्लस यहाँ पे x-2 इक्वल टू प्लस का 5 और यहाँ सॉरी डिवाइड में भी चीज़ आ जाएगी x-4, तो और इस तरफ क्या आ जाएगा x-2 डिवाइडेड बाई x-4 इक्वल टू -5, यानी एक दफ़ा प्लस का 5 और एक दफ़ा माइनस का 5। अब ये नीचे वाली चीज़ ऊपर इसके साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो x-2 इक्वल टू किस क्या आ जाएगा 5 और साथ में आ जाएगा x-4। यहाँ से इसका x का आंसर निकालते हैं, x-2 इक्वल टू 5x और 5 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो 20 आ जाएगा। अब क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, ये जो 20 है ये इस साइड पे ले आएँ और इस x को इस साइड पे ले आएँ, तो यहाँ पे -2 और प्लस जाके क्या हो जाएगा 20 इक्वल टू 5x माइनस x, और यहाँ पे क्या बचेगा 18 डिवाइडेड बाय सॉरी इक्वल टू 4x, और 4 यहाँ पे डिवाइड में चला जाएगा, तो 18 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू x, और 2 के टेबल के साथ ख़त्म कर लें यहाँ पे भी, तो यहाँ पे बनेगा 9 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू किसके आ गया x, यहाँ पे x की वैल्यू निकल आई। अब इसके अगर इस तरफ देखें तो यहाँ पे क्या बनेगा x-2 इक्वल टू -2 और सॉरी -5 और साथ में क्या आ जाएगा x-4, तो x-2 किसकी इक्वल आ जाएगा, अब -5 को अंडर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 5x और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +20 हो जाएगा यहाँ पे। तो अब माइनस का जो 5x है वो इस साइड पे चला आएगा, तो x + 5x यहाँ पे x आ जाएगा इक्वल टू 20 और ये वाला -2 उधर जाके +2 हो जाएगा। तो अब अगर x + 5x करें तो क्या आ जाएगा 6x इक्वल टू 20 + 2 क्या हो जाएगा 22, और x इक्वल टू 22 डिवाइड बाई क्या आ जाएगा 6, और यहाँ पे अगर लिखें तो 2 और यहाँ पे 11 टाइम और 2 यहाँ पे 3 टाइम, तो इट्स मीन अगर हम लिखें यहाँ पे सोल्यूशन सेट, तो सोल्यूशन सेट में हमारे पास क्या चीज़ आ जाएगी यहाँ पे 9 डिवाइडेड बाई 2 और 11 डिवाइडेड बाई 3, ये हमारे पास ये सुन इसके आंसर आ जाएंगे, और यहाँ पे हमारे पास पार्ट नंबर 6 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो अब चलते हैं इसके पार्ट नंबर 7 की तरफ। जी डियर स्टूडेंट, अब इसका पार्ट नंबर 7 आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले डियर स्टूडेंट यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन, उसके बाद डियर स्टूडेंट इसको क्वेश्चन को लिख लेते हैं। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट मैंने क्वेश्चन लिख दिया है, और क्वेश्चन लिखने के बाद अब यहाँ पे क्या करेंगे बाय कंपेंडो डिविडेंडो थ्योरम का यूज़ करेंगे, तो उसकी स्टेटमेंट मैं यहाँ पे डियर स्टूडेंट लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट मैंने स्टेटमेंट लिख दी है बाय यूजिंग कंपेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम। तो अब ये नीचे वाली चीज़ ऊपर क्या करेंगे ऐड भी करेंगे और फिर क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट भी नीचे करेंगे। तो सबसे पहले अब ऊपर वाली चीज़ लिख देते हैं x² और +2 प्लस और जज़र लिखना है यानी स्क्वायर रूट डालना है x की 2 माइनस क्या आ जाएगा 2, और यहाँ पे प्लस लिखेंगे, फिर ब्रैकेट का यूज़ करेंगे और फिर क्या लिखेंगे x² +2 माइनस स्क्वायर रूट लिखेंगे, उसके बाद x² -2 और उसके बाद क्या करेंगे डिवाइड बाय, ये ऊपर वाली चीज़ नीचे आ जाएगी, तो x² और +2 प्लस और स्क्वायर रूट डालना है, तो x² -2, अब क्या लिखेंगे यहाँ पे माइनस और फिर ब्रैकेट का यूज़ करेंगे। तो अब नीचे वाली चीज़ लिख देंगे स्क्वायर रूट यहाँ पे x² +2 और फिर माइनस उसके बाद स्क्वायर रूट x² -2, यानी कि ये नीचे वाली चीज़ एक दफ़ा ऊपर प्लस भी कर ली और नीचे क्या कर ली माइनस भी कर ली। तो यहाँ पे भी देखें तो यहाँ पे 2 के नीचे कुछ भी नहीं हो तो 1 तो होता है, तो इट्स मीन 1 ऊपर ऐड भी करेंगे, यानी कि 2 प्लस क्या करेंगे
1 और नीचे क्या करेंगे 2 माइनस 1। तो अब डी स्टूडेंट नीचे क्या आ जाएगा, अब यहाँ पे ब्रैकेट्स ख़त्म कर लेंगे, एज इट इज़ लिख लेते हैं एक्स स्केयर प्लस 2 और उसके बाद प्लस, उसके बाद एक्स स्केयर माइनस 2 और ये प्लस अब यहाँ पे आ जाएगी प्लस स्केयर रूट एक्स स्केयर और प्लस 2, फिर यहाँ पे माइनस लिखेंगे, ये अंदर वाली चीज़ आ जाएगी एज इट इज़ एक्स स्केयर और माइनस 2 और डिवाइड बाई क्या चीज़ आ जाएगी, यहाँ पे माइनस अंदर चली जाएगी, तो इसको तो एज इट इज़ लिखते हैं स्केयर रूट एक्स स्केयर प्लस 2 और फिर प्लस स्केयर रूट एक्स स्केयर माइनस 2, यहाँ पे स्केयर रूट यहाँ तक है, तो माइनस अब अंदर आएगा तो इसको क्या कर देगा, माइनस कर देगा, तो स्केयर रूट एक्स स्केयर प्लस 2 और ये माइनस और माइनस अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो क्या आ जाएगा एक्स स्केयर और माइनस क्या आ जाएगा 2। तो अब डी स्टूडेंट यहाँ पे क्या आएगा 1 प्लस 2 करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे, यानी कि 3 आ जाएगा, और डिवाइड बाय 2 माइनस 1 करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे 1 ही आएगा। तो 1 वैसे लिखें या नहीं लिखें कोई इसका फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब डी स्टूडेंट देखें तो कुछ चीज़ें हमारे पास कैंसिल हो रही हैं, वो क्या कैंसिल हो रही हैं, यहाँ पे देखें एक्स स्केयर माइनस 2 ये प्लस वाली है स्केयर रूट है, और यहाँ पे क्या है माइनस वाली, तो ये क्या हो जाएंगे कैंसिल, यहाँ पे ये माइनस वाली है और ये कैस वाली है प्लस वाली, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल। अब नीचे हमारे पास क्या चीज़ बच जाएगी वो हम यहाँ पे लिख देते हैं, यानी कि प्लस का स्केयर रूट एक्स स्केयर प्लस 2 और ये भी, तो ये दोनों ऐड होकर क्या हो जाएगा 2 और स्केयर रूट एक्स स्केयर प्लस 2 और डिवाइडेड बाय क्या आ जाए, अब देखें ये वाली प्लस और ये वाली भी, तो इट्स मीन क्या हो जाएगा 2 स्केयर रूट एक्स स्केयर माइनस 2 इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा 3। अब डी स्टूडेंट देखें तो ये 2 इस 2 से क्या हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ पे हम इसको एक ही स्केयर रूट के नीचे लिख लेंगे, यानी कि एक्स स्केयर प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्केयर और माइनस 2, इस होल के ऊपर क्या आ जाएगा यहाँ पे स्केयर रूट आ जाएगा इक्वल टू क्या आ जाएगा 3। तो अब इस स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए हम दोनों अतराफ से यानी कि बोथ साइड पे हम क्या लेंगे स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख देते हैं टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्टेंस आपने कंप्लीट लिख देना है, तो मैं जस्ट यहाँ पे अब स्क्वायर रूट डालने वाला हूँ, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो यहाँ पे लिखेंगे, सॉरी यहाँ पे नहीं लिख रहा, यहाँ पे मिटाना पड़ेगा, अब बाद में इसने लिख दिए, चले यहाँ पे प्लस आएगा, उसके बाद 2 और डिवाइड बाय क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे 3, इसका भी क्या आ जाएगा यहाँ पे स्क्वायर और इस होल का भी क्या आ जाएगा यहाँ पे ये स्क्वायर। तो अब डियर स्टूडेंट्स क्या होगा, ये स्क्वायर जो होगा इस स्क्वायर से अंडर रूट से क्या हो जाएगा कैंसिल स्क्वायर रूट के साथ, और ये 3 का स्क्वायर क्या आएगा 9, तो यहाँ पे यानी कि ये चीज़ हमारे पास बच जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा 9। तो अब डियर स्टूडेंट्स ये वाली चीज़ जो है उस साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो अब इसको कैसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 9 और यहाँ पे जा जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2, और अब 9 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 9x का 9x का स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा 18, क्योंकि 9 जो है वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 18 सॉरी। अब ये एक्स स्क्वायर प्लस का है तो इस साइड पे आके माइनस का होगा और ये वाली चीज़ उधर जाके प्लस हो जाएगी, यानी कि 2 प्लस 18 इक्वल टू 9x का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, यानी कि ये प्लस जो x का स्क्वायर इस साइड पे आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 20, यानी कि 2 प्लस 18 20 और 8x स्क्वायर और 9x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, इट्स मीन क्या आ जाएगा 8x का स्क्वायर। अब 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो नीचे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, सॉरी 8, तो अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 8 डिवाइडेड बाई 20 डिवाइड बाई 8 इक्वल टू x का स्क्वायर। तो अब डियर स्टूडेंट यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा,
यहाँ पे 2 का टेबल ही ले जाएं, यहाँ पे आ जाएगा 2 का टेबल नहीं 4 का टेबल ले जाएं तो 5 और डिवाइड बाय क्या आ जाएगा 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर। सॉरी यहाँ पे 4 का टेबल ले गए हैं 2 टाइम, यहाँ पे जाएगा ना 5 टाइम जाएगा और यहाँ पे 2 टाइम जाएगा 4 का टेबल। तो अब डी स्टूडेंट्स क्या करेंगे, अब यहाँ पे इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम स्क्वायर रूट लेंगे। टेकिंग, यहाँ पे लिख लेते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट, ठीक है, टेकिंग स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे भी अब क्या ले लेंगे, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे 5 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास x का स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर रूट लेंगे तो ये स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा x, यानी कि ये हमारे पास सिंपल इस x का आंसर निकल आया जो हमें चाहिए था। यहाँ पे प्लस माइनस भी आई थिंक आएगा, वो भी लिख दीजिए। बाकी डी स्टूडेंट यहाँ पे x की वैल्यू मालूम हो गई। तो ये हमारे पास था पार्ट नंबर 7। तो अब चलते हैं इसके पार्ट नंबर 8 की तरफ। जी डी स्टूडेंट, अब इसका पार्ट नंबर 8 आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। तो इसको हम सॉल्व करने के लिए डायरेक्ट डी स्टूडेंट यहाँ पे मैं एक स्टेप करने लगा हूँ यहाँ पे, यानी कि यही चीज़ दोबारा नहीं लिखने वाला, डायरेक्ट इसका मैं सोल्यूशन लिखने वाला हूँ। और उसके बाद डायरेक्ट यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट ही थ्योरम जो है कंपेंडो डिवेंडो थ्योरम का यूज़ करेंगे, तो वो डायरेक्ट यहाँ पे मैं स्टेटमेंट उसी की ही लिख देता हूँ और उसके बाद उसको अप्लाई कर लेता हूँ। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट मैंने इसकी स्टेटमेंट लिख दी है, तो अब डायरेक्ट इस पे अप्लाई कर लेते हैं। तो पहले ऊपर वाली चीज़ एज इट इज लिखेंगे, उसको कैसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर और फिर प्लस 8p स्क्वायर और फिर क्या लिखेंगे माइनस, फिर स्क्वायर रूट डालेंगे, उसके बाद एक्स स्क्वायर और क्या आएगा यहाँ पे माइनस p का स्क्वायर। और अब इसके बाद ये सुन यहाँ पे लिख लेंगे प्लस और नीचे वाली चीज़ अब ऊपर लिखेंगे। तो इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ ब्रैकेट में लिख लेते हैं, स्क्वायर रूट डालेंगे एक्स स्क्वायर और फिर 8p स्क्वायर और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे भी हम प्लस डालेंगे। उसके बाद स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर। तो अब नीचे यहाँ पे डिवाइड का साइन डालेंगे, बटा डालेंगे और यही ऊपर वाली चीज़ अगेन यहाँ पे नीचे ही ले आएंगे इसको। तो कैसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 8p का स्क्वायर, अब नीचे माइनस है इसमें तो माइनस ही लिखेंगे एक्स स्क्वायर और उसके बाद माइनस p का स्क्वायर और यहाँ पे प्लस डालिए। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे माइनस, ब्रैकेट डालेंगे और यही वाली चीज़ जो नीचे चीज़ लिखी हुई है इसको, ये वाली चीज़ नीचे जो लिखी हुई है यही इसी को लिख लेते हैं। ये यानी कि ऊपर भी यही चीज़ लिखी है तो नीचे भी यही चीज़ लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 8p का स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट, उसके बाद एक्स स्क्वायर और माइनस p का स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा डियर स्टूडेंट इक्वल, यानी कि नीचे वाली चीज़ ऊपर ऐड भी कर रहे हैं तो इट्स मीन 1 प्लस क्या आएगा 3 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 1 माइनस 3, यानी कि एक दफ़ा ऊपर चीज़ प्लस भी की और फिर क्या कर ली माइनस भी कर ली। तो अब डियर स्टूडेंट इन ब्रैकेट्स को ख़त्म कर देंगे और डायरेक्ट ये चीज़ें लिख देंगे। क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 8 और p का स्क्वायर माइनस उसके बाद स्क्वायर रूट, उसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस p स्क्वायर और यहाँ पे प्लस है तो इसी तरह ही लिखेंगे इसको, यानी कि ब्रैकेट ख़त्म कर देंगे। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 8p स्क्वायर आ जाएगा प्लस उसके बाद क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर। तो अब बटे के नीचे यानी कि डिवाइड में जो चीज़ है उसको कैसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 8p स्क्वायर माइनस यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ जाएगा माइनस p का स्क्वायर और ये माइनस जब अंदर जाएगी तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8p स्क्वायर, यहाँ पे ब्रैक बटा यहाँ तक कर लेंगे इसके ऊपर स्क्वायर रूट और यहाँ पे प्लस है तो ये मनफी इधर जाएगी तो इसको भी क्या कर लेगी माइनस और उसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर। तो ऊपर क्या आ जाएगा डी स्टूडेंट, यहाँ पे इस साइड में जो राइट हैंड साइड है यानी कि 3 + 4 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा सॉरी 3 + 1 4 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा क्योंकि माइनस का 3 है प्लस का 1 तो -2। तो अब डी स्टूडेंट यहाँ पे काटने वाला काम हो जाएगा, यानी कि कुछ चीज़ें यहाँ पे कैंसिल हो रही होंगी तो उसको कैसे कैंसिल करेंगे। ये देखिए माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस p स्क्वायर है और ये प्लस का तो इट्स मीन यहाँ पे कैंसिल
ये प्लस वाली टर्म, ये माइनस वाली टर्म क्या हो जाएगी, कैंसिल। तो अब जो चीज़ बच जाएगी वो कौन सी होगी, वो यहाँ पे नीचे लिख लेते हैं। यहाँ पे देखें तो ये प्लस का ये भी है और ये भी प्लस का है, तो इट्स मीन यहाँ पे क्या बचेगा 2 और उसके बाद एक्स स्केयर प्लस 8p का स्केयर और डिवाइड बाय क्या चीज़ आ जाएगी। अब ये देखें ये भी माइनस का है, ये भी सॉरी ये माइनस का है और साथ में ये माइनस का है, तो इट्स मीन क्या आ जाएगा -2 और जजर आ जाएगा यहाँ पे, यानी स्केयर रूट एक्स स्केयर माइनस p का स्केयर इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा। अब देखें यहाँ से 2 वैसे कैंसिल भी हो रहा है, 2 1 और 2 2, तो यानी कि 2 ओवर क्या आ जाएगा -1। अब जो ये वाला 2 है इस 2 से कैंसिल हो जाएगा और ये वाली माइनस इस माइनस से कैंसिल हो जाएगी, तो 1 डिवाइड बाई 2 आंसर सिंपल 2 ही आता है। तो अब इसको हम ऐसे लिखेंगे एक्स स्केयर प्लस 8p का स्केयर डिवाइड बाय क्या आ जाएगा एक्स स्केयर माइनस p का स्केयर। तो अब इसको होल स्केयर रूट के नीचे भी लिख लेते हैं, यानी कि पूरे पे एक ही स्केयर रूट डाल देते हैं और यहाँ पे क्या बच जाएगा 2। तो अब इस स्केयर रूट को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लेंगे स्केयर रूट लेंगे, सॉरी स्केयर लेंगे ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं स्केयर रूट, टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड। तो आगे मैं नहीं लिख रहा, तो बस यही लिख देना है आपने। यहाँ पे क्या लिखेंगे एक्स स्केयर प्लस 8p स्केयर और डिवाइड बाय क्या आ जाएगा एक्स स्केयर माइनस p का स्केयर और इसके ऊपर जो है वो स्केयर रूट डालेंगे और फिर इसके साथ ऊपर में क्या डालेंगे स्केयर डालेंगे। तो यहाँ पे 2 इसके ऊपर भी क्या डालेंगे स्केयर। तो सिंपल एडिशन, ये जो स्केयर होगा इस अंडर रूट के साथ क्या हो जाएगा कैंसिल, यानी स्केयर रूट साथ कैंसिल हो जाएगा। क्या बच जाएगा यहाँ पे एक्स स्केयर प्लस 8p स्केयर डिवाइड बाय एक्स स्केयर माइनस p का स्केयर इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा 4। तो अब डिस्टेंस क्या होगा, ये नीचे वाली चीज़ इससे जाके क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई। तो जस्ट हम इसको लिख देते हैं एक्स स्केयर प्लस 8p स्केयर और 4 और अंदर क्या आ जाएगा एक्स स्केयर माइनस p स्केयर। तो अब यहाँ पे क्या है एक्स स्केयर प्लस 8p स्केयर इक्वल टू 4 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 4x स्केयर माइनस 4p का स्केयर। तो अब डियर स्टूडेंट्स क्या करेंगे, अगर यहाँ पे अब माइनस का 4p स्केयर है तो इस साइड पे आके क्या हो जाएगा प्लस का 4p स्केयर, तो 8p स्केयर और प्लस क्या आ जाएगा 4p स्केयर इक्वल टू यहाँ पे क्या है 4x का स्केयर और ये वाला x स्केयर इस साइड पे आएगा तो क्या होगा माइनस का x स्केयर। तो अब इसका सिंपल आंसर निकल आएगा, यानी कि 12p का स्केयर इक्वल टू 4x स्केयर माइनस x स्केयर, इट्स मीन 3x का स्केयर। तो अब डियर स्टूडेंट यहाँ पे 3 इससे कैंसिल भी वैसे हो रहा है, तो यहाँ पे ही हम इसको कैंसिल कर लेते 3 1 और 3 4। तो अब इट्स मीन यहाँ पे क्या आ जाएगा 4p स्केयर इक्वल टू क्या आ जाएगा x का स्केयर। तो अब दोनों अतराफ से यहाँ पे क्या ले लेंगे बोथ साइड में, यानी कि स्केयर रूट ले लेंगे। तो यहाँ पे लिख भी देते हैं स्केयर रूट ऑन बोथ साइड, स्केयर रूट यानी टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे भी स्केयर रूट आ जाएगा 4p स्केयर इसके ऊपर और इसके ऊपर भी स्केयर आ जाएगा। तो यहाँ पे अब डिस्टेंस क्या होगा, इसको हम लिख लेंगे प्लस और माइनस 2p आ जाएगा क्योंकि स्केयर तो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे क्या बच जाएगा सिंपल x। तो x के ये हमारे पास यानी कि आंसर निकल आए एक प्लस का 2p और एक कौन सा माइनस का 2p और उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट बंद कर देंगे, यानी कि यही हमारा सोल्यूशन सेट है। तो ये डियर स्टूडेंट इसका पार्ट नंबर था 8। तो अब चलते हैं इसके पार्ट नंबर 9 की तरफ। जी डियर स्टूडेंट अब इसका पार्ट नंबर 9 आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। तो डियर स्टूडेंट इसको भी सॉल्व ही हमने करना है, यानी कि x की वैल्यू ही फाइंड करनी है। तो जस्ट हम यहाँ पे डियर स्टूडेंट पहले लिखेंगे सोल्यूशन और उसके बाद यहाँ पे मैं यही क्वेश्चन अगेन यहाँ पे नहीं टाइप करने वाला,
यहाँ पे जस्ट यानी कि एक स्टेप मैं नहीं करने वाला, आपने ये स्टेप कर लेना है। डायरेक्ट कंपेंडो डिविडेंडम थ्योरम का मैं यूज़ करने लगा हूँ, तो उसी की स्टेटमेंट पहले लिख लेता हूँ, यूजिंग कंपेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट मैंने डायरेक्ट ही इसकी स्टेटमेंट अब लिख ली और यहाँ पे अप्लाई भी कर लूँगा इसी जगह पे। तो लिखेंगे क्या, x + 5 और इसका क्या आ जाएगी पावर 3 माइनस क्या आ जाएगा x - 3 और इसके ऊपर क्यूब आ जाएगा और उसके बाद लिखेंगे प्लस और ब्रैकेट का यूज़ कर लेंगे। तो ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे x + 5 और उसका क्या आ जाएगा क्यूब, फिर लिखेंगे प्लस और उसके बाद क्या आ जाएगा x - 3 उसका क्या आ जाएगा क्यूब और ब्रैकेट को बंद कर लेंगे। तो अब ये और सॉरी यहाँ पे नीचे चले आया यहाँ पे, तो अगेन यहाँ पे इसका बट्टा डाल देते हैं, कुछ सीधे तो नहीं डाल रहा, बहरहाल ठीक है। x + 5 अगेन लिखेंगे, उसके ऊपर क्या लिखेंगे क्यूब, तो उसके बाद क्या लिखेंगे अगेन माइनस डालेंगे x - 3 इसके ऊपर क्या आ जाएगा क्यूब और अब क्या करेंगे यहाँ पे माइनस करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, तो बाकी यही चीज़ अगेन लिखेंगे x + 5 इसके ऊपर क्यूब आ जाएगा और प्लस x - 3 इसके ऊपर भी क्यूब और ब्रैकेट को क्या कर देंगे बंद, इक्वल टू। अच्छा डियर स्टूडेंट हमने वही काम किया, यानी कि नीचे वाली चीज़ ऊपर ऐड भी कर ली और माइनस भी कर ली। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 प्लस क्या हो जाएगा 13 और डिवाइड में क्या हो जाएगा 12 - 13। तो अब डियर स्टूडेंट यहाँ पे अब इसको लिखेंगे, तो यहाँ पे इस यानी कि जो ब्रैकेट है इसका ख़त्म कर देंगे, इसको ख़त्म कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे x + 5 इसका क्यूब माइनस आ जाएगा x - 3 इसका क्या आ जाएगा क्यूब प्लस और यहाँ पे क्या आ जाएगा x + 5 उसका भी क्या आ जाएगा क्यूब और यहाँ पे अगेन प्लस x - 3 और इसका भी क्या आ जाएगा क्यूब। और अगर हम डिवाइड में यहाँ पे लिखें तो अगेन सही से नहीं डाल रहा वैसे, चलें तो यहाँ पे नीचे भी एज इट इज़ ही लिखेंगे x + 5 इसका लिखेंगे क्यूब माइनस x - 3 इसका भी क्यूब और ये माइनस अब अंदर जाएगी यहाँ पर भी और यही माइनस इधर भी, तो यहाँ पे फिर आ जाएगी माइनस x + 5 इसका क्या आ जाएगा क्यूब और माइनस आ जाएगा x - 3 और उसका भी क्या आ जाएगा क्यूब और इक्वल टू। तो यहाँ पे 12 + 13 तो क्या आ जाएगा, इट्स मीन यहाँ पे आ जाएगा 25 नहीं आई थिंक यहाँ पे 25 डिस्टेंस, हाँ 25 ही आएगा और डिवाइडेड बाय क्या चीज़ आ जाएगी 12 - 13। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स आई थिंक क्वेश्चन में गलती हो गई है, यहाँ पे 13/14 है। जी बिल्कुल डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है वो 14 है, यानी कि ऊपर जो है वो 13 है और यहाँ पे क्या है 14 है। तो यहाँ पे जो है मैं इसको सिर्फ अरेज कर लेता हूँ, बाकी आपने सही करेक्शन कर लेनी है जहाँ पे गलती हुई है डियर स्टूडेंट्स, गलतियाँ थोड़ी ज़्यादा ही हो रही हैं मेरे ख्याल में। चलें 13 प्लस क्या करेंगे 14 और डिवाइड बाय क्या करेंगे 13 - 14। तो अब डियर स्टूडेंट्स क्या होगा, अब चीज़ें जो कैंसिल होने वाली है उनको हम कर देंगे कैंसिल। तो कैंसिल कैसे करेंगे, अब देखिए ये माइनस का x - 3 है और ये प्लस का है, तो ये चीज़ इससे क्या हो जाएगी कैंसिल। ये प्लस का x + 5 है और ये माइनस का, तो ये इससे क्या हो जाएगी कैंसिल और बाकी जो चीज़ें बच जाएंगी उसको हम एज इट इज़ लिख लेते हैं नीचे, यानी कि ये x + 5 है, ये भी x + 5, इट्स मीन इसको लिखेंगे 2x + 5 और इसका क्या आ जाएगा होल क्यूब और डिवाइडेड बाय क्या चीज़ आ जाएगी, ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का है, तो इट्स मीन क्या आ जाएगा -2x - 3 और इसका क्या आ जाएगा क्यूब इक्वल टू, यहाँ पे इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 27 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगी -1। अब ये माइनस इस माइनस से कैंसिल, ये वाला 2 इससे कैंसिल, तो इट्स मीन यहाँ पे हमारे पास चीज़ क्या बच जाएगी x + 5 डिवाइडेड बाय x - 3। इसको अब होल क्यूब में यानी कि लिख लेते हैं, यानी कि होल ब्रैकेट लगाते हैं और यहाँ पे क्यूब लिख लेते हैं और यहाँ पे क्या आ जाएगा 27।
तो अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या कर लेंगे, यहाँ पे इस पावर 3 को ख़त्म करने के लिए यहाँ पे लेंगे क्यूब रूट लेंगे, यानी कि टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो यहाँ पे पूरी स्टेटमेंट आप लिख दीजिएगा, रूट ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे क्यूब रूट्स का मतलब है यानी कि अब ये चीज़ हम लिखने की बजाय हम डायरेक्ट अगर इसको 1/3 की फॉर्म में लिख लें तो तब भी अच्छा रहेगा। तो x + 5 और नीचे क्या आ जाएगा x - 3, इसका क्या आ जाएगा होल क्यूब, और इसके ऊपर होल ब्रैकेट्स लगा लेंगे, फिर ब्रैकेट लगाएंगे और 1/3। तो इस अगर 27 को भी मैं लिखूं 3 और इस होल की पावर क्या आ जाएगी 1/3। तो अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें ये 3 से क्या हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ बनेगा x + 5 और डिवाइड बाई x - 3 इक्वल टू ये 3 इस 3 से कैंसिल, तो यहाँ बच जाएगा 3। तो अब डियर स्टूडेंट्स सिंपल काम है कि ये वाली चीज़ अब ऊपर इसके साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो x + 5 इक्वल टू क्या आ रहा है 3 और x - 3। तो x + 5 और 3x को अंदर मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा 3x, और 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का क्या आ जाएगा 9। अब माइनस का 9 जो होगा इस साइड पे जाके क्या हो जाएगा प्लस का 9, यानी कि 5 + 9, और ये वाला x इस साइड पे आ जाएगा। तो इसको हम कैसे लिख लेंगे, हम लिखेंगे 3x और माइनस क्या आ जाएगा x। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 14, 5 + 9 इक्वल टू क्या आ जाएगा 2x, और अब 2 को इससे कैंसिल कर लेते हैं, यानी कि 2 1 जार और 2 7 जार, यानी कि 7 इक्वल टू क्या आ जाएगा x। तो यही हमारा x का आंसर है। तो उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स इस एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन थे आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। थोड़ी बहुत लिखने में राइटिंग सही नहीं है, न्यू काम है, तो उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स फिर भी आपको समझ आ गई होगी। वीडियो को थोड़ा रोक के सही समझ लीजिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह नेगेबान।